नमस्कार, सुप्रभात। आशा करता हूं कि सब आप कुशल होंगे अपने परिवार में, अपने मित्रों के साथ। और आपके मन में ये भी जिज्ञासा होगी कि आज किस विषय पर हमें सुनने को मिलेगा। चाहे मैं हूं या आप सब लोग हो, सफलता के लिए दिन रात हम दौड़ते रहे। हमें जीवन में सफल होना है और सफलता के लिए कुछ भी करने के लिए कभी कभी हम तैयार हो जाते हैं। बहुत सारा पैसा कमाना है, बहुत सारा नाम शोहरत कमानी है, बहुत सारी लोक मान्यता भी हमें मिलनी चाहिए। टीवी पर हमारी तस्वीर आए, अखबारों में हमारी खबर आए, कई तरह के सपने लेकर के हम दौड़ते रहते हैं। सुबह से देर रात तक यह दौड़ धूप चालू रहती है, क्योंकि हमें सफल होना है। पर यह सारी दौड़ धूप करते समय एक बात हम भूल जाते हैं कि सफलता किसे कहें। क्या ये सारा जो हम कमाना चाहते हैं वो कमाने से सफल हो जाते हैं? सुबह सुबह मैं आपको उदास बनाना नहीं चाहता हूं, लेकिन गत कुछ दिनों में हम ये कई बार सुनते आए हैं कि बड़े नामी गिरामी हस्तियों ने खुदकुशी की है, आत्महत्या की है। क्या कारण हो सकता है? सब कुछ होने के बाद भी एक खालीपन उनके जीवन में क्यों था? और यही कारण अगर हम ठीक से समझ ले तो जीवन में सफलता पाना सहज हो जाएगा, हमारे लिए आसान हो जाएगा और सफलता को बनाए भी रख सकते हैं हम। छोटी बातें होती है और इसीलिए प्रारंभ में हमने कहा था आप लोगों को कि क्षेत्र कौन सा भी हो, हमारी ख्वाहिशें कौन सी भी हो, अगर अपने जीवन को, अपने प्रयासों को अगर हम एक स्पिरिचुअल बेस देते हैं, आध्यात्मिक आधार देते हैं, तो सही रूप में हमारा जीवन सफल हो जाता है। तो चले एक कहानी से हम आज शुरुआत करते हैं। एक बार वैकुंठ में नारायण जी ने सब गुणों का एक सम्मेलन रखा। ब्रह्मांड में जितने सद्गुण हैं, गुण हैं, उन सब गुणों को न्योता दिया और एक सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन जहां होने वाला था वहां के सारे आसन भर गए, लगभग पूरी व्यवस्था जो वहां पर थी, एक एक गुण एक एक आसन पर आकर बैठ गया। और नारायण जी को यह सूचना मिली कि अपना जो सभा मंडप है वो पूरा भर गया है और मुहूर्त भी निकाला जो था हमने, उस समय पर हम आज कार्यक्रम शुरू कर सकते हैं, सभा शुरू कर सकते हैं। नारायण जी गए और देखा तो पूरा जो हॉल था वो खचाखच भरा था गुणों से। नारायण जी ने सबका स्वागत किया और कहा कि आप सब लोग आए हैं, बड़ी खुशी है मुझे, पर इतना भरा हुआ ये हॉल भी, ये सभागृह भी मुझे खाली खाली क्यों लग रहा है? मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ कमी रह गई। बाकी जो लोग थे उनको लगा कि ये कैसी बात हो रही है, सभी गुण आए हैं यहां पर, लेकिन पर भी नारायण जी को लगता है कि नहीं, कुछ ना कुछ कमी है। और फिर सबने अपना अपना परिचय दिया। तब नारायण जी समझ गए कि हां, सब होने के बाद भी ये सारा मुझे खाली खाली क्यों महसूस होता है। और इतने में दरवाजे पे एक गुण आ खड़ा हुआ। नारायण जी के चेहरे पर एक हंसी आई और उनको लगा कि हां, आज का ये आयोजन अब सफल हो गया। विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है। वो जो दरवाजे पे कुछ देर से आया था,
और दरवाजे पे खड़ा था। वो गुण था कृतज्ञता, थैंकफुलनेस। और नारायण जी ने पूरा अपना मंतव्य रखा, जो बातें कहनी थी कही, और अंत में ये कहा कि ये सारे गुण होने के बाद भी अगर किसी के पास कृतज्ञता नहीं है, थैंकफुलनेस नहीं है, तो जीवन सही माने में सफल नहीं होता है। हमें सफलता चाहिए और दूसरी ओर हम कृतज्ञ होना भूल गए। हमें कृतज्ञ होना चाहिए हर एक चीज के लिए जो हमारे जीवन में हमने पाई है। ऐसा हमको लगता है, और कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमने ये कमाई है, हमने ये पाई है, अपनी मेहनत से, अपने परिश्रमों से ये हमने पाई है। ऐसा नहीं होता है कभी। अगर जीवन में सही माने हमें खुश होना है, सफल होना है, तो कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। तो यहां अध्यात्म की वो सीख हमारे सामने आती है। आजकल नई पीढ़ी को तो लगता है कि जब ये अध्यात्म की बातें शुरू हो जाती है तो एक नया सरदर्द शुरू हो जाता है, पर ऐसा नहीं है। एक हमारे घरों में पुरानी परंपरा रही है और बड़ी सुंदरता से आध्यात्मिक मूल्यों का संस्कार हमें मिला है। सुबह जब हमारी आंख खुलती है और बिस्तर से उठ करके हम अपने कामों के लिए निकलते हैं, नित्य कर्मों के लिए निकलते हैं, तो ये एक परंपरा हमारे घर में चली आ रही थी। वर्तमान कितने घरों में ये चालू है पता नहीं, पर आशंका है कि लगभग सारे परिवार इस संस्कार को भूल गए। पहले जमाने में ये हुआ करता था कि बिस्तर से उठकर जमीन पर पांव रखने से पहले हम भूमि वंदना करते थे। ये कोई अंधश्रद्धा का भाव नहीं है, कृतज्ञता का संस्कार। आंखें खुलते ही अपना नित्य क्रम, नित्य दैनंदिन जीवन शुरू करते हुए ये हमारे मन मस्तिष्क में आता था कि हमें हमारे मन के भीतर जो कृतज्ञता का भाव है उसको प्रकट करना चाहिए। तो करते क्या थे? भूमि वंदना करते थे, जमीन को छू करके उसको प्रणाम करते थे, और धीरे धीरे उसके साथ एक श्लोक भी जोड़ा गया। और ये श्लोक है हमारा मानसिक चिंतन विस्तृत हो जाए, विकसित हो जाए, इसके लिए जोड़ा है। लेकिन मूलतः इसमें संस्कार है कृतज्ञता का। श्लोक ऐसा है, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्व में। मैं जिस जमीन पर अपना पांव रखने जा रहा हूं, ये केवल जमीन नहीं है मेरे लिए, ये मेरे लिए तो विष्णु पत्नी है। और ये विष्णु पत्नी, ये भूमि, ये धरा, एक बार मैं उसको विष्णु जी की पत्नी मानता हूं, तो उसको पैर लगाने से पहले मुझे क्षमा याचना करनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए कि मां, मैं बिना आपके ऊपर कदम रखे कुछ काम नहीं कर पाता हूं, और आप मुझे अनुमति नहीं देती है कदम रखने के, तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा जीवन में। कई सारे सपने हैं, कई सारी अपेक्षाएं, आकांक्षाएं मेरे मन में हैं, लेकिन मां अगर आप मुझे अनुमति नहीं दोगी तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। मां, मेरे पदस्पर्श के कारण आपको जो वेदना होगी, हालांकि मुझे पता है कि आप मां हो और बच्चे के पद स्पर्श से आपको कोई दुख होने वाला नहीं है, पर भी मेरा यह कर्तव्य है कि मैं आपकी क्षमा याचना करूं। मां, मेरे लिए यह जमीन मां होती है, और मां की क्षमा मांगकर मैं अपने आप को ये बिल्कुल ठीक तरह से समझाता हूं कि जो भी कुछ दिन भर मैं करूंगा, अगर ये मेरी मां उसको सम्मति नहीं देगी, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। एक मां के प्रति कृतज्ञता। फिर धीरे धीरे ये संस्कार इतना दृढ़ होता जाता है मन में
कि मन में आने लगता है, ये चिंतन होता है, अंतर्मन में चिंतन हमेशा होता है। और मनोविज्ञानी तो कहते हैं कि सुबह आंख खुलते ही हमारे मन में जो विचार पनपता है उसका असर पूरे दिन भर हमारे व्यक्तित्व पे रहता है। तो अगर मैं धरा को मां मानता हूं तो मेरे लिए केवल धरा ही मां नहीं है, मेरे लिए जो मां बनी है, जो मां बन सकती है, ऐसी हर एक स्त्री मेरे लिए पूज्य है। देखिए क्या संस्कार का जादू चलता है अपने व्यक्तित्व पर। यह धरा जो कोई शिकायत नहीं करती है, मैं जोर से कदम रखूं, हल्के से कदम रखूं, क्रोध से रखूं, आनंद से रखूं, प्रेम से रखूं, कोई शिकायत नहीं, वो सहन करती है और आशीर्वाद देती है, क्योंकि वो मां है। तो हर स्त्री जो मां बन चुकी है वो मेरे लिए सम्मान की पात्र है। और हर स्त्री जो आगे चलकर मां बनने वाली है, उसकी मां बनने की क्षमता है, मां बनने के लिए ही तो स्त्री है, उसके प्रति भी मेरे मन में सम्मान की भावना हो, आदर की भावना हो, तो धीरे धीरे मेरा व्यक्तित्व इस तरह से निखरने लगता है और भीतर मानो आनंद के झरने बहने लगते हैं। और जिसके भीतर आनंद के झरने बहते हैं, कृतज्ञता उसका स्वभाव बन जाता है। और यह भारतीय परंपरा में इतनी सहजता से हमको सिखाया गया, लेकिन हम हैं कि हमारे संस्कारों को कोई अहमियत नहीं देते अपने जीवन में। हमें लगता है कि मॉडर्न बनना है तो ये सब छोड़ना चाहिए। मॉडर्न बनने का मतलब क्या होता है? सोच विचार में आधुनिकता होनी चाहिए, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है, इसका तात्पर्य ये नहीं है कि हमारे मूल्यों को हम छोड़ दें। मॉडर्नाइज दैट वेस्टर्नाइज, ये कैसी कल्पना है? पूरे जीवन का पाश्चात्यकरण। भारतीय मूल्यों को संभल के रखना, और भारतीय मूल्यों में, गुणों में सर्वश्रेष्ठ मूल्य और सर्वश्रेष्ठ गुण है कृतज्ञता। तो आज के दिन की शुरुआत हम करें, थोड़ा आत्मचिंतन करें, अपने आप को टटोले, जाने, परखे, जांचे भी कि क्या इतना सा भी कृतज्ञता का भाव मेरे भीतर है, मेरे मन में है। अगर होता तो मेरा व्यवहार कुछ अलग रहता। परंपरा ने हमें सिखाया कि अरे, कृतज्ञता केवल धरती के प्रति नहीं, उगते हुए सूरज को भी प्रणाम कर, क्योंकि सारा जीवन, प्राणों का दान सूर्य से तुम्हें प्राप्त होता है। सूर्य वंदना भी कर, भूमि वंदना के पश्चात, और फिर नहाने के लिए जब जाओगे तो बाल्टी में केवल पानी नहीं है, H2O नहीं है, ये तुम्हारे लिए सप्त नदियों का पवित्र जल है। और एक बार जल के प्रति पवित्रता और कृतज्ञता मेरे मन में आती है तो एक एक जल का बूंद मेरे लिए अमृत बूंद से भी महान हो जाता है। तो कोई परवाह किए बिना पानी का अपव्यय, कैसे पानी का इस्तेमाल करते हैं? हमने कभी ये सोचा नहीं, कभी इस पर कोई चिंतन नहीं किया। मन आया, शॉवर खोल दिया, आधा घंटा, पौने घंटा, घंटे भर नहाते रहे। क्या दुनिया भर का सारा पानी मेरे लिए बनाया है? प्रकृति मां ने पानी जो बनाया केवल मेरे लिए, लेकिन पानी के प्रति भी आदर की भावना, कृतज्ञता की भावना, पवित्रता की भावना। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधं कुरु। मेरे लिए ये सारे नदियों का पवित्र तीर्थ है। पूरा व्यवहार बदल जाता है, और ये परिवर्तन ही जीवन में सुख लाता है और सफलता लाता है। ढेर सारा पैसा हो और किसी के प्रति आदर और सम्मान की भावना न हो, एक पशु से अच्छा जीवन नहीं माना जा सकता उसको। खाना खाने के लिए भी बैठते थे तो आजकल जिस तरह से हम खाते हैं, अन्न का अपमान है।
एक जगह बैठ करके आराम से थाली सामने रखे, जो परोसा गया है उसको प्रसाद मान करके खाए। अगर प्रसाद मान लिया, थाली में जो भी कुछ परोसा गया है, वो सारी चीजें जो परोसी गई है वो बनाने के लिए मेरी अपनी मां ने, दादी ने, नानी ने, मेरी बहन ने जो कष्ट किए, परिश्रम किए, जो प्रयास किए, उनके प्रति मैं अगर कृतज्ञ हूं, तो जो मेरे थाली में मुझे परोसा गया है, मैं बड़े चाव से, आनंद से और सम्मान से, विनयता पूर्वक उसको ग्रहण करूं। तो चाहे सूखी रोटी खाएं, दाल चावल खाएं, लेकिन इतनी ऊर्जा हमें मिलेगी, क्योंकि हमारे लिए ये केवल अपने जीव की खुशी के लिए, रसना की खुशी के लिए नहीं है। मेरे लिए तो अन्न पूर्ण ब्रह्म है, और इस पूर्ण ब्रह्म को मेरे थाली में जिस किसी ने परोसा है, उसके प्रति नम्रता का भाव। मां ने तो रसोई में रसोई बनाई, लेकिन ये सारा जो अनाज है, सब्जियां हैं, फल है, ये मेरे पिता के परिश्रम से प्राप्त धन से आए। तो क्या पहला निवाला लेते समय माता पिता के बारे में कृतज्ञता का भाव मन में नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। फिर धीरे धीरे ये हमारी आदत बन जाती है, और माता पिता के प्रति कृतज्ञता का भाव धीरे धीरे वहां तक चला जाता है, और मन में आता है कि हां, पिता के पैसों से ये सारा लाया, मां ने रसोई में ये सारा बनाया, लेकिन ये अनाज उगाया किसने? मेरे किसान भाई ने, तपती धूप में अपने आप को जलाते हुए, अकाल की स्थिति में अपने आप को संभालते हुए, ठीक समय पर वर्षा हो न हो, वो मेहनत करता है। अगर एक किसान का परिवार खुद अपने के लिए कुछ उगाने का प्रयास करेगा, तो इतना परिश्रम, इतने कष्ट उसको उठाने नहीं पड़ेंगे। लेकिन जितना उसे चाहिए उससे कई गुना ज्यादा वो अपने खेतों में काम कर करके उगाता है, और लहलहाती फसल देखकर उसे ऐसे लगता है कि परमात्मा के दर्शन हुए। मैं थाली में झूठा छोड़ देता हूं, तो ना केवल माता का, ना केवल पिता का अपमान करता हूं, लेकिन ईमानदारी से मेहनत मजदूरी करने वाले हमारे हजारों हजारों किसानों का अपमान करता हूं। तो क्या अधिकार है मुझे? मेरे पास लंबी चौड़ी गाड़ी है, बड़ा बंगला है, बहुत ही पैसे है मेरे पास, तो क्या है, बस इतने भर से मुझे अधिकार प्राप्त तो होता है कि मैं किसी का भी अपमान करूं? कृतज्ञता के बिना जीवन कभी सफल नहीं हो सकता है। तो सुबह उठते ही कृतज्ञता का भाव हमारे मन में हो। रास्ते पर गए, बस से दफ्तर जाना है, बस में जल्दी जल्दी हम चढ़ जाते हैं, टिकट भी कटवाते हैं, पर कभी वो टिकट कटवाने वाले बाबू से नहीं कहते कि थैंक यू, गुड मॉर्निंग। उतरते समय ड्राइवर को नहीं कहते हम थैंक यू। वो ढंग से चलाता है बस, इसीलिए हम पूरी सुरक्षा के साथ दफ्तर तक पहुंच सकते हैं। कंडक्टर है, दिन भर मेहनत करता है, क्या देते हैं हम उसको? एक हंसी दे दे भाई, और थैंक यू कह दे, तो उसको अच्छा लगता है। ये कृतज्ञता का भाव है। सामाजिक क्षेत्र में जो कोई भी हो, परिश्रम कर रहा हो, उसके प्रति कृतज्ञता का भाव। कोई कुली है स्टेशन पे, हमारा थैला, हमारी बैग उठाता है, उसको तो पैसे देने ही देने हैं, लेकिन पैसे देते समय मुस्कुराकर उसको अगर हम धन्यवाद कहते हैं ना, तो उसको भी बहुत अच्छा लगता है। बिना कुछ ज्यादा किए, बिना ज्यादा खर्चा किए, अगर किसी के जीवन में एक खुशी का दीप हम जला सकते हैं, तो इसके लिए हमारे पास होना क्या चाहिए? बस कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। दोस्तों, कई बातें हैं, जैसे जैसे हम मिलते रहेंगे,
एक एक बात आपके सम्मुख रखूंगा मैं, पर यह आग्रह जरूर रखूंगा कि मन में कृतज्ञता रखो, चाहे पैसे हो न हो, चाहे बड़ी हवेली हो न हो। कृतज्ञता से हम भीतर से अमीर ऐश्वर्यवान बनते हैं, हमारा जीवन सफल होता है। इसका मतलब यह नहीं है कि बस कृतज्ञता भर हो और बाकी गुणों के लिए कोई प्रयास नहीं करने हैं। सूर्य के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करके हम ऊर्जा चाहते हैं। वो ऊर्जा किस लिए चाहते हैं? हम हमारे सपनों को साकार कर सके। लेकिन कृतज्ञता का भाव होने से कई सारे गुण हैं जो कृतज्ञता के साथ हमारे व्यक्तित्व में आ पदार्थ हैं। इसीलिए हमारे जीवन में सफलता हमें हर क्षेत्र में अगर पानी है तो नम्रता होनी चाहिए, कृतज्ञता होनी चाहिए, मिठास होनी चाहिए, हंसी होनी चाहिए। और एक विशेषाधिकार हमें मिला है मुस्कुराने का, हंसने का। आपने कभी देखा है जीवन में कि कोई भैंस या भैंसा अगर उसको हरा भरा घास खाने को मिलता है तो वो मुस्कुराती है या मुस्कुराता है? जानवर कभी मुस्कुराते नहीं। मनुष्य की ये विशेषता है, ये हमारा मनुष्य होने से विशेष अधिकार है, ये प्रिविलेज है हमारा कि हम मुस्कुरा सकते हैं। पर मुस्कुरा कौन सकता है? जिसके भीतर कृतज्ञता का अमृत भरा है। भीतर कृतज्ञता हो, होठों पर मुस्कान हो, आंखों में नम्रता हो और प्यार से लोगों को मिलने की इच्छा हमारे मन में हो, तो चाहे कितनी कठिनाइयां आए, चाहे कितनी भी बाधाएं आए, हम सफल होते हैं। जीवन में अमृत विवेक का अर्थ यही होता है कि हम अच्छे अच्छे विचारों को जोड़ते जाएं। मनोवैज्ञानिक जिस बात को कहते हैं उसको दोहराते हुए आज का अमृत विवेक पर्व हम पूर्ण करेंगे। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि सुबह उठते ही जो गीत हमारे मन में आता है दिन भर हम गुनगुनाते रहते हैं। सुबह उठते ही हमारे मन में जिस तरह का भाव होता है उस तरह का ही भाव दिन भर भरा रहता है। सफलता चाहते हैं ना, तो सकारात्मक चिंतन हमारे मन में हो, और सकारात्मक चिंतन की ऊर्जा ठूस ठूस कर जिस गुण में भरी है वो गुण है कृतज्ञता। चले संकल्प करें, आज का दिन उपहार में हमें प्राप्त हुआ है तो कृतज्ञता का भाव दृढ़ता से धारण करें और अपना जीवन सफल बनाए। विश यू हैप्पी डे। थैंक यू। धन्यवाद।